घर बार से दूर थे, अपने माँ बाप घर बार से दूर थे। जुर्म ये था बिहारी थे मजदूर थे, जुर्म ये था बिहारी थे मजदूर थे। पेट खाली था और भूख से चूर थे, फिर भी पैदल ही चलने को मजबूर थे। दिल में थी बेबसी आँख आंसू से नम, याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। ऐ हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम, याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। याद है नीतीश जी ने कहा था कि जो जहां है वहीं रहे, बिहार में घुसने नहीं देंगे। और जब रास्ते में चलते चलते पैदल कोई दम तोड़ देता था तब उसके लिए इंतजाम किया जाता था। उस बेबसी को महसूस करिएगा। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि रास्ते भर में हमको सताया गया और फिर लाठियां बरसवाया गया। चलते चलते जो टूटी कभी सांस तो तब जनाजे को घर पहुंचवाया गया। मुझको मारा गया हर घड़ी दम बदम, याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। और नीतीश बाबू इस बार आप चक्रव्यूह में फंस गए हैं। मोदी जी ने आपको बढ़िया फंसा दिया है, बढ़िया फंसाया है। देखिए चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि हम मोदी जी के हनुमान हैं, तो मोदी जी ने भी नीतीश जी की लंका जलाने के लिए चिराग नाम के हनुमान को लगा दिया है कि इस लंका को निपटा दो। नीतीश जी फंस गए। और नीतीश जी आपको बड़ा घमंड था। मैं एक दिन देख रहा था कि किसी सभा में सामने से किसी ने लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगा दिए तो नीतीश जी आपा खो गए थे। अरे नीतीश जी, गमों की धूप में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। ये जनता है, इसको डांटना बंद कर दीजिए, वरना अब ये बदला लेने के मूड में आई है। और जब बदला लेने के मूड में आई है तो ये कह रही है कि 15 सालों का बदला लिया जाएगा। लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? आपके अंदर वो जोश दिखना चाहिए कि 15 सालों का बदला लिया जाएगा, सब सवालों का बदला लिया जाएगा। चलते चलते जो थे पाँव में पड़ गए, सारे छालों का बदला लिया जाएगा। देखना, आपकी तालियों का शोर जाए। नीतीश बाबू कहीं सभा वभा कर रहे होंगे, उनके कानों तक जानी चाहिए। नहीं, अब जो पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूं उस पे कि चलते चलते जो थे पाँव में पड़ गए, सारे छालों का बदला लिया जाएगा। देखना, तोड़ देंगे तुम्हारा भरम, याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। ऐ हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम, याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। गया वालों, अपना दामन फैला के आपके बीच इसलिए आया हूं क्योंकि आप मोहन भाई को जिताएंगे। ओंकार नाथ, इनके दो नाम हैं, बड़े मायावी आदमी हैं। ऐसा आदमी आपको बतौर विधायक भी चाहिए और सरकार बनी तो बतौर मंत्री भी चाहिए। हम लोग आपसे वादा कर रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि आप विधायक बना के भेज दीजिए। तो मेरा ख्याल है कि पटना में बैठे हुए हमारी पार्टी के लोग, राजद के लोग, इनको वापस आपके बीच में मंत्री बना करके भेजेंगे। ये लड़ाई अकेले मोहन भाई की नहीं है,
आज से इस लड़ाई में आपको मोहन बनना पड़ेगा। अकेले ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती, क्योंकि जो सामने ताकत है, जो सामने हमारा विपक्षी है, उनके पास बड़ा धन बल और सारी चीजें, ताम धाम साम दाम दंड भेद सब कुछ है। लेकिन जनता जब अपने मूड पे आ जाती है तो अच्छे अच्छे तानाशाहों को उखाड़ फेंकती है। इस बार डरिएगा नहीं, डरिएगा नहीं, खड़े हो जाइए, एक एक शख्स मोहन बन जाइए। और यहाँ जो मेरी आंखों के सामने तमाम लोग बैठे हैं, आप अपने एक वोट की अहमियत समझिए। एक वोट कितना बड़ा बदलाव लाएगा बिहार के लिए। एक नौजवान साथी, एक ऐसा नौजवान जिसके अंदर जज्बा है, वो तेजस्वी यादव जो एक एक दिन में 13-13, 14-14 सभाएं कर रहा है, दौड़ता हुआ माई स्टेज पे पहुंचता है, फिर हेलीकॉप्टर की तरफ भागता है। हालत ये हो गई है कि 20 हेलीकॉप्टर उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन पीछा कर नहीं पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और आज से मैं भी उस भाई का साथ देने के लिए मैदान में हूँ। अखिलेश जी लगातार उस भाई का साथ देने के लिए मैदान में हैं। जब 10 नवंबर को रिजल्ट आएगा, 10 नवंबर को रिजल्ट आएगा तो पूरा देश कहेगा कि बिहार में बदलाव कर दिया और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, जो कांग्रेस, राजद और लेफ्ट के सहयोग से बनी। एक बहुत बड़ा बदलाव होगा और यही बदलाव आगे तक जाएगा, ये सिलसिला बढ़ेगा। मैं आपसे यही गुजारिश करने आया था और जाते जाते बस आपसे इतना कह के जा रहा हूँ कि एक वादे को निभाने के लिए वोट करो। यहाँ जो तमाम लोग बैठे हैं, आप सोचते होंगे कि एक वोट से क्या हो जाएगा। नहीं, एक वोट की बहुत बड़ी अहमियत है। जो मैं कहने जा रहा हूं उसको समझना। एक वोट की बहुत बड़ी अहमियत है। आपका एक वोट उसी तरह है जिस तरह से खाना काबा को ढहाने के लिए अबरहा आया था, तो अबरहा को देख करके लोगों ने सोचा था उसके झुंड को कि क्या होगा, तो आसमान में अबाबीलें नजर आई थी और उनके पंजों में एक कंकर था। वो कंकर बरसा है तो उसका झुंड कहां उड़ गया पता भी नहीं चला। अपने हाथों में जो एक वोट देने की ताकत है उसे लेकर के इसी तरह निकलिएगा और जाइए और ईवीएम की बटन तब तक दबाइए, तब तक दबाइए जब तक उसके कानों का शोर जो है वो नीतीश जी तक पहुंच करके उनकी नींद ना उड़ा दे। ये काम आपको करना है। गया वालों, एक वादे को निभाने के लिए वोट करो। मुजफ्फरपुर का वो कांड याद है आपको? फिर से उसे पलट के टिकट दे दिया। इतनी बच्चियों का कातिल, इतनी बेटियों का कातिल, मासूम मासूम बच्चियों का। तब इमरान प्रताप गढ़ी मिसरे पढ़ के जाता है कि एक वादे को निभाने के लिए वोट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए वोट करो, अब तलक सबको जिताने के लिए वोट किया, आपकी कातिल को हराने के लिए वोट करो, आपके कातिल को हराने के लिए वोट करो। तेजस्वी जी चीख चीख के कह रहे हैं कि 10 लाख नौकरी आपका इंतजार कर रही है, बस सरकार बदल दीजिए, रोजगार आपके पास होगा। आज बहुत वक्त कम है इसलिए आपसे बहुत थोड़ी गुफ्तगू कर पाया हूं, लेकिन वादा कर रहा हूं कि आप मोहन भाई को जिताइए और मोहन भाई जीत जाएंगे तो इनके जीत के जश्न के रूप में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। आऊंगा, बहुत सारी शायरी सुनाऊंगा आपको, बहुत देर तक आपसे मुखातिब रहूंगा। आज चूंकि दूसरी सभा में भी जाना है इसलिए आज से माफी चाहूंगा। अब मुझे बताइए कि मेरे आने के बाद मुझे मायूस तो नहीं करेंगे आप? नहीं करेंगे ना? हाथ उठा के बताइए ताकि मैं ये उम्मीद लेकर के जाऊं कि आप मोहन भाई को जिता रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। देखा भैया, हमारी मजबूरी समझो। पहले हेलीकॉप्टर 4:45 पे उड़ जाएगा, मजबूरी ये है। फिर सुना देंगे, पहले तो आप फोटो निकलवा ले दो।